हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं शेनेगन की एक और कंट्री के बारे में जो कि है फ्रांस। फ्रांस की आज हम बात करेंगे उसके फ्री वर्क वीज़ा के बारे में और उसमें हमें कैसे अप्लाई करना है, उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, वहाँ पे कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। वैसे टूरिज़्म एरिया तो आप लोग को पता ही होगा कि होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में बहुत सारी जॉब्स होंगी, बट कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स हैं जिनकी अभी बहुत सारी वो वाली जॉब्स मतलब ओपनिंग है उन वैकेंसी की, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले तो हम फ्रांस के कल्चर के बारे में बात करें। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें फ्रांस की, तो अराउंड 6 करोड़ के है। और अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे फ्रांसी लैंग्वेज है और जो उसकी सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अब आपको पता है कि टूरिज़्म ज़्यादा है, टूरिस्ट ज़्यादा आते जाते हैं, तो जो टूरिज़्म एरिया होता है ना, वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश ही बोली जाती है। और इसकी करेंसी की बात करें तो वो यूरो है। तो अब बात करें वहाँ की जॉब की, तो वहाँ पे ना जॉब्स आप लोग को पता है कि टूरिस्ट एरिया है, तो कौन सी फील्ड में जॉब होगी, तो वो है हमारा रेस्टोरेंट्स और होटल्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बारटेंडर की जॉब, वेटर्स की, क्लीनिंग की, आपकी रिसेप्शनिस्ट की, अगर आप हाई स्किल्स हैं, आपकी ज़्यादा एजुकेशन है, तो आप वहाँ पे एज अ मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या उससे ऊपर पोस्ट की सुपरवाइज़र की जॉब्स और शेफ़ की बहुत सारी जॉब्स हैं वहाँ पे। तो ये सारी है, बस इसके लिए आपके पास ना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होने से क्या होता है ना कि आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। वहीं अगर आप फ्रेशर हैं, बस आपके पास होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स करके डिग्री डिप्लोमा आपने किया है, देन आप अपने होम कंट्री से वहाँ जा चुके हैं फ्रांस, तो उसमें क्या होगा ना, आपको एज अ फ्रेशर लेंगे तो जो सैलरी है वो थोड़ी कम हो जाती है। बट अगर आप 2 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस लेके जाते हो तो आपकी सैलरी वहाँ ज़्यादा हो जाती है। तो नेक्स्ट बात करें कि हम उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो, अप्लाई करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो एजेंट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, एक होता है कि सेल्फ आप अप्लाई खुद से ही करें। तो इनमें मैं क्या फ़र्क है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कराते हो ना, तो आपका जो खर्चा है वो ना 13 से 14 लाख आ जाता है। बाकी डिपेंड करता है आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो और एजेंट की कितनी फ़ीस वगैरह, उन चीज़ों पे। बट जो अप्रॉक्सीमेटली जो थोड़ा बहुत खर्चा आता है वो 13 से 14 लाख आपको आ जाता है अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करोगे। और एजेंट से भी करवाओगे, आपका 1 से 1.5 महीने में ही आपका वीज़ा आएगा। वहीं अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो आपका अप्लाई करने का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लाख आता है, इतना कम। और जो उसका वीज़ा आने का जो टाइम है वो भी 1 से 1.5 महीने का ही होगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, एजेंट से करवाओगे तो भी 1-1.5 महीना और खुद से अप्लाई करोगे तो भी 1-1.5 महीना। बस खुद से अप्लाई करने का ना एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है क्या, कि आपको हर चीज़ खुद से पता होगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने हर एक चीज़ खुद से भरी है, फॉर्म खुद से भरे हैं, है ना, खुद से हर चीज़ आपने देखी है, समझी है, सब कुछ अपने खुद से लिखा है। तो वो एक अच्छा मतलब अच्छी चीज़ होती है। आगे जाके आप कहीं जॉब करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको सारी जर्नी आपकी पता होगी कि आपने कैसे क्या क्या किया है। वहीं अगर एजेंट से भी कुछ लोग कराना चाहते हैं जिन्हें नहीं पता, या वो चाहते हैं कि हम एजेंट के थ्रू ही करवाएं, तो उनसे भी करा सकते हैं। बट उनका खर्चा मैंने आपको बताया 13 से 14 लाख। और वहाँ उस चीज़ में क्या होता है, जैसे कुछ केसेस में वीज़ा में क्या होता है ना कि आपकी आइटनरी में प्रॉब्लम आ जाती है, या आपने कुछ ऐसी चीज़ उसमें सर्टिफिकेट ऐसा लगा दिया है जो आपको पता नहीं है, तो वहाँ वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम तो सजेस्ट करते हैं कि आप खुद से ही अप्लाई करें, और जिसका खर्चा भी कम है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं कि वर्क वीज़ा मिलेगा कैसे, उसके लिए हमें स्टार्टिंग क्या करनी है। तो सबसे पहले तो आपको जाके एक ऑनलाइन एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी है। जब आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है तो उसमें आपकी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं कि आपको कितने आवर्स काम करना है, आपका वीकली ऑफ क्या होगा, या आपकी सैलरी पैकेजेस क्या होगा, या आपकी मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, आपका वहाँ पे जॉब रोल क्या होगा, तो ये सारी चीज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन साइट पे जाएं और एक अच्छी जॉब ढूंढें। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको ऑनलाइन साइट पे जाके एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी है, तो वो कहाँ जाएं, तो आप उसके लिए लिंक्डइन पे जा सकते हैं, zora.com पे जा सकते हैं, hello.com वर्क पे जा सकते हैं, या फिर फ्रांस की खुद की जो वेबसाइट है आप वहाँ जाकर भी ये जॉब अच्छे से ढूंढ सकते हैं। और उसमें भी सारी चीज़ें होंगी, आपको किस कैटेगरी में जॉब चाहिए, या ब्लू कॉलर कैटेगरी में चाहिए या वाइट कॉलर कैटेगरी में चाहिए, आप वहाँ जाके वो जॉब अप्लाई करें, ढूंढें, और उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी सब कुछ वहाँ लिखा होगा।
तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने अप्लाई वगैरह कर दिया, सब कर दिया, तो वहाँ पे आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी। तो फैसिलिटी में देखो, कुछ कंपनीज़ आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड सब कुछ प्रोवाइड करेगी। कुछ कंपनीज़ आपको सिर्फ फूड और अकोमोडेशन दे सकती है, और कुछ कंपनीज़ आपको कुछ भी नहीं देंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी में अप्लाई किया है। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी आप अप्लाई करें ना, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आप खुद से देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ जाके आप अकेले रहना चाहते हैं, कहीं भी कुछ रेंट वगैरह पे लेके, तो आप ये सारी चीज़ें मत देखें। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स हो, आप एक मतलब कंपनी की तरफ से आपको सारी चीज़ें मिलें, तो आप देख लीजिए कि वो कंपनी आपको फूड और अकोमोडेशन देती है या नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि टूरिज़्म सेक्टर, टूरिज़्म एरिया है, ज़्यादातर टूरिस्ट जाते हैं, तो बहुत सारी जॉब्स होंगी, है ना। बट जो दो मोस्ट डिमांडिंग अभी जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल है, हम सितंबर अक्टूबर इन मंथ्स की बात करें कि जो चल रही है, तो वो वहाँ पे दो जॉब्स हैं। एक है कंस्ट्रक्शन और दूसरी है हमारी एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जैसे फ्रूट पिकिंग वगैरह की जॉब्स है, फ्रूट फार्म्स हैं, वेजिटेबल्स फार्म हैं, वहाँ जा सकते हैं। वाइन्स की फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो देखो छोटी मोटी जॉब चलती रहेगी कि आप शेफ़ में जाएँ, क्लीनिंग में जाएँ, है ना, बार टेंडर, वेटर में जाएँ। बट जो मोस्ट डिमांडिंग है एग्रीकल्चर की, मैंने आपको बता दिया, फार्म्स में आपको जॉब मिलेगी। सेकेंड, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन साइड की, तो कंस्ट्रक्शन में आप अगर जाना चाहते हैं, प्लम्बर, कारपेंटर है आपका, है ना, वेल्डर है, शटरिंग का काम है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको काम आता है, ये सारे काम भी ब्लू कॉलर कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको ये सारे काम आते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन साइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैंने ये सारी जॉब्स आपको बताई हैं ना, जो हमेशा अवेलेबल रहती है, 12 के 12 महीने, मैंने आपको वो भी बताई हैं, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर है तो आपको पता है जॉब्स होंगी। बट जो मोस्ट डिमांडिंग मैंने आपको बताई है वो कंस्ट्रक्शन और हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में फार्म्स की बताई है, कंस्ट्रक्शन में प्लम्बर, कारपेंटर हैं और शटरिंग का काम आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की इस वीडियो में, जो मैंने आपको जॉब्स बताई हैं कि वहाँ पे कैसा है, उसका प्रोसेसिंग टाइम वगैरह 1 से 1.5 महीना, मतलब अच्छा है कि 1 से 1.5 महीने में आपकी वीज़ा भी आ जाता है। ठीक है, तो अब बाकी जितनी भी मैंने आपको साइट्स बताई हैं जहाँ जाके आपको जॉब अप्लाई करनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फ्रांस की जो अपनी वेबसाइट है जहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं दे दूँगी उस डिस्क्रिप्शन में। बाकी क्या है ना कि वहाँ पे अगर कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियन ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं हैं या और चीज़ इंडियंस वगैरह कुछ नहीं है, बट जो ज़्यादातर वहाँ की अगर कम्युनिटी की हम बात करें तो हमारी वहाँ पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम की कम्युनिटी है। बाकी ये था मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करेगा। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप उसके लिए मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।